गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं श्री तोंदवाल आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को शुरू किया हुआ था जिसमें हमने करंट के बारे में डिस्कशन किया था। आज उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है, देखिए जो करंट है, करंट क्या होता है? कोई भी चार्ज पार्टिकल किस रेट से फ्लो कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल किस रेट से फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो करंट है हम बात कर रहे हैं, करंट फ्लो कहाँ करेगा, करंट फ्लो किस में करेगा और कहां पर करेगा, तो उसके लिए हमें एक सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आज का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ होता है जिसके अंदर करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करता है, जिसके अंदर करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा? इट इज ए पाथ वेयर करंट फ्लो कंटिन्यूअसली, ठीक है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी, तो हम देखिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास क्या है? कंडक्टिंग वायर है, ये कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन है, ये एक रेजिस्टेंस है, अभी रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। ये हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है यानी कि बैटरी है। ये क्या है? स्विच, ये क्या है? स्विच। अब यहाँ हम क्या लगाएंगे? एमीमीटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एमीमीटर लगाएंगे, ठीक है। अब ये एमीमीटर क्या काम करता है वो भी अब आपको बताएंगे। तो देखिए ये क्या है? बैटरी है। बैटरी का काम क्या होता है? यहीं से हमारा चार्ज पार्टिकल जाता है, ठीक है। अब ये क्या है? स्विच। स्विच या तो हमारा ऑन रहेगा या हमारा ऑफ रहेगा, ठीक। जब स्विच हमारा ऑन रहेगा तो उसको बोलेंगे क्लोज सर्किट। जब स्विच हमारा ऑफ रहेगा उसको बोलेंगे ओपन सर्किट। अगर सर्किट हमारा ओपन है तो जो करंट है वो कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं कर पाएगा। तो जब करंट को हमें कंटिन्यूअस फ्लो करवाने के लिए स्विच को ऑन करना पड़ेगा, यानी कि सर्किट को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। जैसे हम इस स्विच को क्लोज करेंगे, ठीक है, यानी कि स्विच ऑन करेंगे, सर्किट क्लोज हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा? चार्ज पार्टिकल जाएगा और करंट इस डायरेक्शन में आपका फ्लो करने लग जाएगा। ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है अब ये मैं आपको बताऊंगा। ये एमीमीटर क्या काम करता है? ये एमीमीटर क्या काम करता है? करंट की डायरेक्शन को मेजर, ये एमीमीटर क्या काम करता है? करंट को मेजर करता है। एमीमीटर it is a device which is used to measure करंट। ये हमें ये बताता है कि इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ठीक जैसे ही अब करंट फ्लो होगा हमें एमीमीटर से पता लग जाएगा सर्किट के अंदर क्या है? करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या है? हमारा बल्ब है। अगर सर्किट में करंट फ्लो होगा तो ये ग्लो करेगा, ठीक। अब ये जो बैटरी है, ये जो हमारे पास बैटरी है, बैटरी के इस टर्मिनल को, जो बड़े वाला डंडा है, इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? हायर टर्मिनल, जिसको आप पॉजिटिव टर्मिनल भी बोलते हो। इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल, यानी कि लोअर टर्मिनल आपका, जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो डिफरेंस है, इसी के कारण से आपका क्या करता है? चार्ज फ्लो करता है करंट पर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट, हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इफ 5 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग पास थ्रू एवरी मिनट, यानी कि एक सर्किट है, सर्किट के अंदर 5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं इन एवरी मिनट।
यानी कि प्रत्येक मिनट के अंदर हर एक मिनट में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, तो यानी कि कितना करंट फ्लो कर रहा है उस सर्किट के अंदर। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। अब हमारे पास ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 5 × 10⁻21। ठीक है, अब टाइम कितना गिवन है 1 मिनट, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड। हमें क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है आई। तो करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल आई इक्वल टू Q/T। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, तो क्या कैसे निकालते हैं, क्या इक्वल टू NE। तो हम यहाँ क्या करेंगे, NE और T। N हमें भी गिवन है 5 × 10⁻21। E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। टाइम कितना है 60 सेकंड। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो करंट आएगा वो क्या आएगा, जो करंट आएगा 13.3 एम्पियर आएगा। इतना करंट हर एक सेकंड में फ्लो कर रहा है। हमारे पास जो करंट है फ्लो कर ही क्यों रहा है, तो इसका आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से करंट फ्लो कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है, तो देखिएगा अगला हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब क्या है कि ये क्या चीज है, मान लीजिए देखिए आप कोई चीज क्यों फ्लो कर रही है, डिफरेंस के कारण से। अब जो विंड है, विंड हवा है, हवा क्यों फ्लो करती है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। जब प्रेशर का हमारे पास डिफरेंस होगा तो विंड फ्लो करेगी। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, दूसरा जो वाटर है, वाटर है कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर लेवल से, हायर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक बीकर है A, एक दूसरा बीकर है B। इसके अंदर फुल भरा हुआ है ये पानी से, और हमने इसको यहां से दोनों बीकर को एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो अब पानी है A से B जाएगा, क्योंकि A के अंदर क्या है, हायर लेवल ऑफ वाटर। B में क्या है, लोअर लेवल। हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक दोनों का लेवल ऑफ वाटर सेम ना हो जाए। जब तक दोनों का लेवल ऑफ वाटर क्या होना जाए, सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों बीकर का लेवल सेम होगा, वाटर फ्लो करना स्टॉप कर जाएगा, यानी बंद कर जाएगा। तो इसका मतलब देखो, पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ज्यादा थी, हायर थी। ठीक है, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ गई। तो ऐसे ही हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल बेसिकली हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ये बैटरी का क्या था, हायर पोटेंशियल, ये बैटरी का क्या था, लोअर पोटेंशियल। अब जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा था वो इस तरीके से कर रहा था। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कहां से कहा जा रहा था, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमारा चार्ज फ्लो कर रहा था। किसके कारण से, डिफरेंस के कारण से। यहाँ हायर पोटेंशियल था, यहाँ लोअर पोटेंशियल था। पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ तब हमारा चार्ज पार्टिकल फ्लो किया। अब एक्चुअल में आप सब जानते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करते, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो हमारी जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट जिसको हम मानते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट कौन डिसाइड करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट की डायरेक्शन डिसाइड करता है। जो
जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है। तो हम जो लेकिन बट एक्चुअल में ये क्या है, बैटरी। अब बैटरी के अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी है। बैटरी किससे मिलकर बनी है, सेल से। बैटरी किससे मिलकर बनी है, सेल। और सेल के अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो केमिकल एनर्जी है वो कैटायंस और एनायंस के बारे में पढ़ा होगा, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमारे आयंस जाते हैं। वहीं से हमारा ये कंसेप्ट आया है। बट हम जो यूज करते हैं, जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम हमेशा डायरेक्शन ऑफ किधर मानते हैं, अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a unit charge from one location to another is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको V से डिनोट करते हैं, क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट ट्रैक चार्ज। यानी कि एक कूलम चार्ज को लाने में जो काम हुआ है किसी भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, मान लीजिए ये लोकेशन A है, ये लोकेशन B है, A लोकेशन से B लोकेशन तक एक कूलम के चार्ज को लाने में जो काम हुआ है वही हमारे क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है। जी क्या है यहाँ पे, वोल्टेज। ठीक है। जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी हमारे पास, वोल्ट। और वर्क डन की आप सभी जानते हैं, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। अब हम ये चाहते हैं कि अब 1 वोल्ट किसको कहेंगे, 1 वोल्ट कब कहेंगे, जब एक कूलम के चार्ज को लाने में 1 जूल का वर्क डन हो। एक कूलम के चार्ज को लाने में 1 जूल का वर्क डन हो, तब हम कहेंगे हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बराबर है, 1 वोल्ट। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही हमारा क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। इसी को हम वोल्टेज कहते हैं। ठीक है। आपने सुना होगा ना कि हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, वो हमारा एक्चुअल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है पर यूनिट चार्ज। ठीक है। अब हम जो बैटरी यूज करते हैं वो नॉर्मली 6 वोल्ट की बैटरी यूज करते हैं, जिसका पोटेंशियल कितना होता है, 6 वोल्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 6 वोल्ट बैटरी का मतलब क्या हुआ कि एक कूलम चार्ज पर कितना पुश लग रहा है, कितना धक्का लग रहा है, 6 जूल का धक्का लग रहा है, 6 जूल का वर्क डन हो रहा है। तब जाकर हम कहेंगे हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 220 वोल्ट। यानी उस पर एक कूलम के चार्ज पर कितना धक्का लगता है, 220 जूल का। ठीक है, 220 जूल का धक्का लगता है। क्लियर। तो बेसिकली क्या है, एक कूलम के चार्ज पर जितना धक्का लगता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। वही हमारा क्या कहलाता है, वोल्टेज। अब आपने देखा होगा कि कई बार लाइट डिम आती है, मंदी आती है, उसका रीजन यही है कि जो पुश होता है, धक्का लगता है, उस समय क्या लगता है, बहुत धीरे लगता है। उसी के कारण से हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो बिजली है, जो करंट की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। ठीक है। अब इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब बात करते हैं कि इसको मेजर कौन करता है, कैसे पता लगेगा कि 6 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। ठीक है। तो कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा, वोल्टमीटर एक डिवाइस है, वोल्टमीटर। जैसे करंट को कौन मेजर कर रहा था, एमीमीटर, ऐसे ही वोल्टेज को कौन मेजर कर रहा है, वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर क्या होगा, इट इज ए डिवाइस which is used to measure potential difference
अक्रॉस टू टर्मिनल। अब बात करते हैं एमीमीटर और पोटेंशियल मीटर में क्या डिफरेंस है और वोल्टमीटर के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। एमीमीटर क्या है आप सबको पता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। सर्किट के अंदर करंट को मेजर करता है। वोल्टमीटर क्या है, ये सर्किट के अंदर किसको मेजर करता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द सर्किट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और ये हमेशा पैरेलल के अंदर कनेक्ट होता है। एमीमीटर के पास लो रेजिस्टेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के पास हाई रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस क्या है, अभी हम जो हमारा ओम्स लॉ है उसको पढ़ेंगे तब आपको रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल से बताएंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस अभी के लिए क्या है, रेजिस्टेंस होता है रुकावट। किसमें रुकावट, करंट के फ्लो में रुकावट। करंट के फ्लो में जो रुकावट होती है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये इसका जो रुकावट है बिल्कुल कम होता है, इसीलिए डायरेक्टली सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज का मतलब ये होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसकी सीरीज में कनेक्ट है। ये हमारे पास बैटरी और ये हमारे पास बल्ब होगा। ये हमारे पास क्या है, एक सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये हमेशा क्या रहेगा, सीरीज में कनेक्ट रहेगा। सीरीज में कनेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इसका लो रेजिस्टेंस होता है और इसका हाई रेजिस्टेंस होने के कारण इसको क्या करते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए सर्किट इन पासिंग 2 एम्पीयर करंट फॉर 3 मिनट फ्रॉम ए 6 वोल्ट बैटरी। क्वेश्चन में ये कहा गया है, हमारे पास एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट है, ठीक है। बैटरी है जिसका पोटेंशियल है 6 वोल्ट है और वो क्या करती है, 3 मिनट तक करंट को फ्लो करती है। टाइम हमारे पास कितना दे दिया, 3 मिनट, ठीक है। और करंट कितना ड्रॉन हुआ, 2 एम्पियर। तो आपसे पूछा गया है इस प्रोसेस में कितना वर्क डन करना पड़ा, बैटरी को कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। तो हम टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 × 60 180 सेकेंड। अब हमें निकालना है, एक्चुअल में वर्क डन निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज पर कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क डन यहां से आ जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब बात है कि पोटेंशियल कैसे आएगा। बात करते हैं पोटेंशियल कैसे। पोटेंशियल तो हमारे पास गिवन है, अब पोटेंशियल गिवन है लेकिन हमें क्या निकालना है, चार्ज। चार्ज क्या होता है, क्या इक्वल टू एन ई, चार्ज होता है क्या इक्वल टू एन ई। क्या हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है। तो इस तरीके से तो चार्ज यहां से निकलेगा नहीं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, करंट गिवन है और टाइम गिवन है। तो हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, I इक्वल टू Q/T। तो यहां से हम करंट चार्ज निकाल सकते हैं, I इंटू टी। तो चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, I क्या है 2 एम्पियर, ठीक है। टाइम कितना 180 सेकेंड। तो चार्ज कितना आएगा 180 इंटू 2 360 कूलम। ये हमारे पास क्या आएगा, चार्ज आ गया। अब हमें क्या निकालना, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वोल्टेज कितना हमारे पास 6 वोल्ट और हमारे पास कितना है ये 360 2160। तो इतने अमाउंट जूल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन से हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े सभी कंसेप्ट को रिलेट किया है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें सभी कंसेप्ट का मिक्सचर पूछा जाता है। सेम इसी पैटर्न पे हमारे पास ये सवाल है। तो क्वेश्चन को देखिए, एक सर्किट है जो 2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन पर मिनट, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मिनट कितना दे, 2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मिनट फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम ए बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट है। कैलकुलेट द वर्क डन इन 2 मिनट। हमें किससे निकालना है, 2 मिनट में निकालना है। तो वही हमारा वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन आएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज,
अब इस केस जो पीछे वाले ये जो न्यूमेरिकल इसी में भी हमने ये निकाला था, पोटेंशियल हमारे पास गिवन है, चार्ज निकालना। अब चार्ज इसमें हमें करंट गिवन था तो हमने I इक्वल टू Q बाई टी लगाया और निकाल लिया। अब यहाँ पे चार्ज कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू NE के द्वारा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन है, लेकिन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं पर मिनट है, तो हमें 2 मिनट तक फ्लो करवाना है, ठीक है। तो यानी कि 2 मिनट, ये 1 मिनट के है, 2 मिनट के कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 10⁻20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो हम यहाँ से चार्ज को निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब ये वाले लेने, क्योंकि हमें 2 मिनट तक फ्लो करवाया गया है, पूछा ना 2 मिनट तक, और इसमें कहा है इलेक्ट्रॉन्स पर मिनट, ठीक। तो N की वैल्यू 4 इंटू 10⁻20, E की 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू है। और इसके मार्केट वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बैटरी हमारे पास 5 वोल्ट, 4 इंटू 10⁻20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। अब इस मैथमेटिक्स इसको अब हम सोल्व करेंगे, देखिए 5 इंटू 4 20 इंटू 10⁻20, और 1.6 का डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0, 10⁻−20। अब ये 0 ऊपर जाएगा तो 20 इंटू 10⁻20 इंटू 16 इंटू 10⁻−20, 10⁻20 से 10⁻−20 कैंसिल, तो 20 इंटू 16 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 16 दूनी 32 और 1 0 यानी कि 320 जूल। इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर और ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर हमने अभी तक जितने भी कंसेप्ट पढ़े सभी कंसेप्ट को हमने यूज किया है, तो ये तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कितने अमाउंट वर्क डन किया गया है एक 3 कूलम के चार्ज को मूव करवाने में, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना है, 6 वोल्ट गिवन है, चार्ज की वैल्यू है 3 कूलम। तो आपसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ वर्क डन। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है W/Q, तो W यानी कि वर्क डन पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट और चार्ज हमारे पास है 3 कूलम, तो यानी कि 18 जूल हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसलिए ये कहा है हाउ मच इज वर्क डन, इसमें भी वर्क डन आपसे पूछा है इन ए सर्किट विद 5 एम्पियर करंट, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, कनेक्टेड विद 20 वोल्ट बैटरी इन 1 मिनट, ठीक है। करंट की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट, टाइम आपको कितना दे दिया 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है, वर्क डन पूछा गया है। वर्क डन का फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं W/Q, ठीक है। वर्क डन है पोटेंशियल इनटू चार्ज, हमें पोटेंशियल गिवन है 20 वोल्ट, चार्ज गिवन है नहीं गिवन है, तो चार्ज हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो करंट का फॉर्मूला जानते हैं Q/T, क्योंकि करंट गिवन है तो हम इस वाले फॉर्मूले से जाएंगे, तो चार्ज यहाँ से क्या आएगा I/T, करंट कितना है 5 एम्पियर, टाइम कितना है 60 सेकेंड, तो हमारे पास जो चार्ज आएगा कितना आएगा 537 यानी 300 कूलम, इतना चार्ज आएगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है, पोटेंशियल 20 इंटू 300। जब इसको सोल्व करेंगे तो 6 यानी 6000 जूल हमारे को वर्क करना पड़ेगा किसी भी इस चार्ज पार्टिकल को मूव कराने के लिए। इस सर्किट में इतना वर्क डन करना पड़ेगा बैटरी को। अब देखिए, जब अब तक हमने जितना भी पढ़ा है, सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, जब चार्ज पार्टिकल फ्लो, चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी। उसके बाद हमने जब चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा तो उसको बोलेंगे करंट, और कितनी तेजी से किस स्पीड से फ्लो कर रहा है वही हमारे पास क्या है करंट होता है। करंट क्यों, चार्ज पार्टिकल फ्लो ही क्यों कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने आज पढ़ा। करंट को कौन मेजर करता है, एमीमीटर मेजर करता है। पोटेंशियल को कौन मेजर करता है, वोल्टमीटर मेजर करता है। तो अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं, तो हमारे पास 3 या 4 फॉर्मूला आए हैं, जिनको Q इक्वल टू NP, I इक्वल टू Q/T और V इक्वल टू W/Q।
ये जो 3 फॉर्मूले है इसी पर हमने सारे क्वेश्चन को देखे हैं और एक ही क्वेश्चन में हमने तीनों फॉर्मूलों का यूज किया है। आज हमने लगभग 4 या 5 क्वेश्चन किया है और ठीक है, उसमें हमने सारे फॉर्मूलों का यूज किया है। नेक्स्ट क्लास में हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बारे में हम उसके बाद हम रेजिस्टेंस की स्टडी करेंगे। फिर रेजिस्टर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक अवर वीडियो लेक्चर देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।